और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है जिससे कि हम जनता को यहाँ पर बता देते हैं। जीडीपी Q3 के जीडीपी के आंकड़े यहाँ पर आ गए हैं और जो आंकड़े आए हैं वो 7.8% यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर देखी जा रही है। और इसके ऊपर ताज़ा जानकारी के लिए और डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ एंकर विपुल सिंह सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या जानकारी है इसको लेके? नहीं, अनुमान था, मतलब जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे, हालांकि बाजार इतना क्यों टूटा है समझ में नहीं आया, लेकिन ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब जो तमाम एनालिस्ट का अनुमान था कि 7.88% के बीच में जो है जीडीपी के नंबर्स आने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अब नई सीरीज़ का आगाज़ हुआ है 2022-23 की, उसके तहत ये पहले नंबर्स हैं और अनुमान के मुताबिक रहे ये नंबर्स। दिसंबर तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ 7.8% रही है। सबसे अच्छी ग्रोथ जो देखने को मिली है वो देखने को मिली है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर। दिसंबर तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 13.3% जो है वो अनुमानित रखी गई है। इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 11% के आसपास का अनुमान यहाँ पर रखा गया है। तो अनुमान जो आए हैं सामने वो उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से बाजार आखिरी के घंटों में टूटा, ऐसा लग रहा था क्या ये नंबर सरप्राइजिंगली निगेटिव साइड में होने वाले हैं क्या, जिस तरीके से बाजार का कॉन्फिडेंस जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन ये नंबर एक्सपेक्टेशन के इर्द गिर्द रहे हैं, जो कि अनुमान था बाजार का 7.8% के आसपास का। पूरे साल के लिए जो अनुमान है वो 7.6 पर स्थिर रखा गया है, यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ जो है वो भी हम उम्मीद ये कर रहे हैं 7.5, 7.6 से 7.8 के बीच में ही जो है रहने का अनुमान है। तो 7.6% पूरे साल की ग्रोथ रहने का अनुमान है और इस क्वार्टर में 7.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है 13.3%। इसके अलावा होटल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 11%। लेकिन आईटी का नाम भी इसमें शामिल है, वो थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आईटी सेक्टर के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये प्रेशर जो है वो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा है, एक्चुअल में किस तरह की का कामकाज हो रहा है वो जब नंबर्स आगे आते हुए दिखाई देंगे तो उस पर हमारी निगाहें जो हैं वो रहेंगी। अगर हम देखें पिछले साल से कंपैरिजन करें तो ये नंबर जो है वो काफ़ी आकर्षक दिखाई दे सकते। 7.4 से जो है बढ़ करके ये नंबर्स यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं 7.8। इस बीच हमारे साथ अरुण मंत्री जी जुड़ चुके हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद के मुताबिक रहे नंबर्स, फिर क्यों टूटा बाजार, कैसे देख रहे हैं आप जीडीपी नंबर्स को? विपुल जी, गुड आफ्टरनून। विपुल जी, मार्केट का टूटने का रीजन जीडीपी नंबर नहीं है। आज मैं वॉल्यूम्स भी चेक कर रहा था क्योंकि स्क्रीन के सामने देख रहा था, वॉल्यूम्स काफी कम थे विपुल जी आज के टूटने। और मेजर रीजन एमएससीआई की रीबैलेंसिंग भी थी। कुछ एडजस्टमेंट्स काफी स्टॉक सेक्टर में होते हुए नजर आए। तो लास्ट आवर का जो सेल ऑफ था विपुल जी वो मेजरली ड्यू टू एमएससीआई रीबैलेंसिंग और थोड़ा बहुत वॉल्यूम्स के ड्राई वॉल्यूम्स की वजह से था। सेकेंड विपुल जी, वीकेंड पे ज्यादा पोजिशंस नहीं लेके जाने का यूजुअली रिटेलर्स का आजकल एक मूड होता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है क्योंकि ईरान यूएस का इशू अभी भी बॉइलिंग ऑफ चल रहा है। तो लास्ट आवर की सेलिंग को विपुल जी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट अभी भी दे रहा हूँ। इनफैक्ट हमने ये सेम चीज सभी से हमारे क्लाइंट से भी कम्युनिकेट की कि लास्ट आवर की सेलिंग मोस्टली लो वॉल्यूम्स के थ्रू थी। अगर ये सेलिंग परपेचुअल रहेगी विपुल जी तो मंडे का सेशन भी आपको एक बड़ा रेड कैंडल बनना चाहिए। देन एक कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि मार्केट अब बेरिश टेरिटरी में कुछ दिन रह सकता है। तो विपुल जी 25,100 के आसपास एक मार्केट का एक सपोर्ट भी है। मुझे लग रहा है यहीं कहीं मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए और लास्ट आवर की सेलिंग को मैं इतना आज इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ क्लियरली। और मंडे का मार्केट मेरे लिए काफी क्रूशियल रहेगा। ईरान यूएस के बीच में क्या होता है, वीकेंड पे क्या निकल के आता है, वो सभी चीजें देखना पड़ेगा। पर आज की सेलिंग को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। बाकी विपुल जी जीडीपी के नंबर्स एक नई सीरीज के बाद जो बेस ईयर चेंज हुआ है इसके बाद नंबर्स आए हैं, तो मुझे लग रहा है अमॉन्ग एक्सपेक्टेशन ही था 7.6 7.8 के बीच में ही एक्सपेक्टेड था, तो उसी के बीच में निकल के आया। जो इंटरनल्स आए उनमें मैन्युफैक्चरिंग का डेटा काफी अच्छा है, तो वो एक सेक्टर आपको लाइमलाइट पे मंडे के दिन जरूर देखने को मिल सकता है। मंडे से क्या एक्सपेक्टेशन है सर? ये नंबर्स से क्या आज आईपी के नंबर्स भी आते ही होंगे, मेरे ख्याल से आ गए होंगे, तो वहाँ पर भी निगाहें रहेंगी। लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है मंडे को लेकर के? क्या इन नंबर्स के बाद थोड़ा उत्साह बढ़ेगा या फिर ये जो बहुत लोग अब बात करने लगे 24,500 24,800 तक की बात हो रही है, तो ये सेलिंग क्या और बढ़ेगी? और ये जीडीपी नंबर्स नई सीरीज के जो दिखाई दे रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ एक थोड़ा सा कंसर्न है, आईटी सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, ये थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग है। आप कैसे देख रहे हैं इसे?
बिल्कुल जी, लेवल्स तो नीचे के जरूर आ सकते हैं, उसमें ऐसा कोई दो राय नहीं है विपुल जी। पर मुझे नहीं लग रहा जीडीपी नंबर से मार्केट के सेंटीमेंट आपके सुधरेंगे। जीडीपी नंबर्स मोर और लेस इनलाइन ही थे और ज्यादा कोई एक्साइटमेंट इससे नहीं आएगा। पर मेजर कंसर्न विपुल जी एक ही है मार्केट के लिए, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे यूएस के मार्केट भी घबरा रहे हैं और इंडियन मार्केट्स भी घबरा रहे हैं। तो एआई के जो नंबर्स आ रहे हैं विपुल जी, जैसे एनवीडिया के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद एनवीडिया का स्टॉक भी गिरा, तो वो एक कंसर्न है मार्केट के लिए। बाकी जीडीपी नंबर से मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा प्लस और माइनस रिएक्शन मार्केट पे आएगा। मार्केट के लिए नेगेटिव ट्रिगर विपुल जी दो ही चीज बची है, सभी चीजें मोर और लेस शॉर्ट हो गई है। पहली चीज एआई की जो वरीज है, अगर वो थोड़े छटते हैं और नैस्डैक वापस रिबाउंड करता है, देन इंडियन मार्केट भी आपको अच्छा करता हुआ नजर आएगा। सेकेंड, जितना जल्दी ये ईरान यूएस का इशू खत्म होता है तो मार्केट एक राहत की सांस लेगा और मार्केट में एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। तो मैं टेक्निकल लेवल्स में नहीं जा रहा हूँ पुलिस, जितना ज्यादा हो सके सेंटीमेंट की जहां तक बात करें, सेंटीमेंट काफी खराब है मार्केट में और कहीं ना कहीं हम एक बड़ा करेक्शन देख भी चुके हैं। तो मुझे लग रहा है अगला हफ्ता मेजरली ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। जीडीपी नंबर से मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा फर्क मार्केट को पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर यूएस मार्केट्स आज रिबाउंड हो जाते हैं वापस रात में या मंडे वापस मॉर्निंग में फ्यूचर्स अगर रिबाउंड होते हुए नजर आते हैं, तो मुझे लग रहा है उसी से ही मार्केट का सेंटीमेंट सुधरता हुआ नजर आएगा। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे और उसके बाद फिर दिव्या और अभिषेक के हवाले ये मंच होगा। मेरा सवाल अब ये है कि सर, अगर मान लीजिए मंडे को बाउंस बैक आता है तो क्या उससे वाकई में सेंटीमेंट सुधरेगा या फिर एक किसी बाउंस बैक मानेंगे? दूसरा, ईरान और यूएस की सिचुएशन अगर एस्केलेट होती है, कितना डाउन साइड देख रहे हैं और आप, क्योंकि अब थोड़ा सा पेशेंस लेवल रिटेलर्स का जो है वो डोलने लगा है। रेलवे चले नहीं, अब बाकी सेक्टर्स में भी पेन जो है, मिड कैप स्मॉल कैप में 40-40, 50-50% का करेक्शन आ गया। इंडेक्स लेवल पे भले ही उतना करेक्शन ना देखने को मिला हो, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में लोग काफ़ी परेशान हैं। तो अभी कितना पेन बाकी? बिल्कुल विपुल जी, आपने सही कहा। रिटेलर्स के पोर्टफोलियो जो भी हम इंटरेक्शन करते हैं, क्लियर नजर आता है कि फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा है। पर मुझे लग रहा है बजट के लोज जो बने थे विपुल जी 24,800 के आसपास, वो मैक्स डाउनसाइड फिलहाल मुझे नजर आ रही है। ये हमने क्लियरली कम्युनिकेट भी किया है हमारे इंटरनल क्लाइंट्स को कि 24,800 तक अगर सेंटिमेंट बिगड़ते हैं ईरान और यूएस के बीच में, तो 24,800 तक हमारा मैक्स डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। वैसे विपुल जी हमने पहले कम्युनिकेट किया था कि 25,200 और 24,800 ये एक मेजर सपोर्ट है। 25,200 के आसपास हम आ चुके हैं, तो 400 पॉइंट की एक सपोर्ट रेंज हमने पहले कम्युनिकेट की थी। मुझे लग रहा है 24,800 एक बड़ा सपोर्ट रहेगा। बजट के लोज जो है वो मुझे नहीं लग रहा है इजीली आपको टूटते हुए नजर आएंगे और वहां पे आपका डेटा भी ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है। तो मुझे लग रहा है निफ्टी की जहां तक बात है विपुल जी, निफ्टी तो ज्यादा आपको मुझे डाउनसाइड नजर नहीं आ रही, पर स्टॉक स्पेसिफिक डाउनसाइड काफी हो सकती है। स्पेसिफिकली बैंकिंग स्टॉक्स ने आज पहला डाउनसाइड ट्रिगर दिखाया, तो हो सकता है बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन आए, निफ्टी आईटी में भी थोड़ी गिरावट आए। और मोरलेस मुझे लग रहा है विपुल जी डाउनसाइड जहां तक बात है 24,800 से 25,000 ये मैक्सिमम डाउनसाइड मुझे लगती है और मुझे लग रहा है वहां से मार्केट में रिबाउंड आता हुआ नजर आ सकता है। अब सर, अब दो इतने बड़े इंडाइसेस अगर अब और टूटने की अगर आप बात करेंगे तब तो पता नहीं कहाँ सपोर्ट, क्योंकि बैंक भी टूट रहा है और आईटी भी अगर आप और टूटेगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। सर आगे आपसे सर अगले हफ्ते भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और इन महत्वपूर्ण नंबर्स पे बातचीत करने के लिए। तो दिव्या, जैसा कि अभी बता रहे थे अरुण जी कि अगले हफ्ते अभी भी अनसर्टेनिटीज़ का माहौल बाजार में रह सकता है। जीडीपी नंबर्स का बहुत ज़्यादा असर भारतीय बाजारों पर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी जो नंबर्स हैं, खासतौर से यूएस और ईरान की टेंशन अगर बढ़ती है तो ये जो प्रेशर है वो और देखने को मिल सकता है। अभिषेक, दिव्या, आपके हवाले। जी बहुत बहुत शुक्रिया विपुल सर, आप आए इतनी ज़रूरी और ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर सिप के टिप में, और दर्शकों ने भी इससे खुद को रूबरू कर लिया कि किस तरीके की जीडीपी आंकड़े आए और मार्केट पे क्या कुछ असर इसका देखने को मिला। ये हमें अरुण सर ने भी समझाया। हम हमारे गेस्ट पंकज सर से भी समझते हैं किस तरीके से वो देख रहे हैं। पंकज सर, जीडीपी में इस शानदार उछाल के मुख्य कारण आप क्या देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जीडीपी में मतलब जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए हम उस देश में रह रहे हैं वर्ल्ड के जहां पर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी। ठीक है, वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और किसी भी इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी को अच्छी चल रही है या खराब चल रही है वो डिपेंड करता है कि उसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी क्या है। और ये जीडीपी के नंबर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, और हमें लगता है कि जैसे स्टॉक मार्केट में एक बड़ा सिंपल सी लाइन कहते हैं लोग
कि मार्केट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। तो अगर जीडीपी के नंबर्स अच्छे रहेंगे, अगर ग्रोथ अच्छी रहेगी, तो डेफिनेटली हमें लगता है कि इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बहुत वेल्थ क्रिएट होगी।